दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। शाहरुख खान आपको याद होगा, जिन्हें मोदी जी के सत्ता में आने से भारत छोड़ने तक की उम्मीद थी कि वो जैसे ही मोदी जी सत्ता में आएंगे वो भारत छोड़ देंगे, ऐसा बयान दे चुके थे। उसके बाद कई राष्ट्र विरोधी बयान देते रहे। वो ऐसी फिल्में बनाई उन्होंने जो कुल मिलाकर भारत की जो देशभक्त जनता थी उसके खिलाफ वो एक एजेंडा तय करते नजर आए। उन्हें पिछले दिनों जब नेशनल अवार्ड मिला, जो भारत सरकार देती है, वो नेशनल अवार्ड मिला, तो बहुत सारे राष्ट्रवादी लोगों को एक तरह से झटका लगा। उन्हें लगा कि उनके जो नैरेटिव थे उसको एक तरह से सरकार ने ध्वस्त कर दिया, और वो भी उसे उस फिल्म के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया जिस फिल्म में एक जो पूरा प्लॉट गढ़ा गया है एक बड़े फौजी अधिकारी के खिलाफ गढ़ा गया, और एक तरह से दिखाया गया है कि वो जो फौजी अधिकारी था वो राष्ट्रद्रोही था, और उसे एक साधारण सा कोई व्यक्ति, उसे जो साधारण पद का कोई व्यक्ति उसे राष्ट्र प्रेम सिखाता है। यह एक पूरा का पूरा नैरेटिव वाली फिल्म थी, और उसको नेशनल अवार्ड देना बहुत लोगों को बुरा लगा ये बात, और बहुत लोगों को ऐसा लगा कि उनके जो इतने वर्षों के जो नैरेटिव उन्होंने जो तोड़ने का काम किया था उसको धक्का लगा। उससे पहले आपको थोड़ा बताते हैं कि सोनम कपूर, अनिल कपूर की बेटी जो फॉरेन में रहती है, उसने दर्जनों मौके पर भारत के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ और कई जो राष्ट्रवादी जो लोग हैं उनके खिलाफ उन्होंने दर्जनों मौके पर, हालांकि वो कभी किसी फिल्म का हिस्सा नहीं रही, ऐसी फिल्म का जिसमें वो अपना एक फैन बेस बना सके, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हमेशा भारत सरकार के खिलाफ, खासकर मोदी सरकार के खिलाफ एक अपना नैरेटिव चलाया, एक अर्बन नक्सल विचारधारा का। लेकिन उसके बावजूद उन्हें पिछले दिनों पीयूष गोयल जो उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने जो युवा उद्यमियों का एक तरह से समझिए कि ब्रांड एम्बेसडर बना के, मतलब अनऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर बना के उन्हें मंच पर पेश किया। उनको बाकायदा वो दर्शक के तौर पर आई थी, और एक वो अपना एक फायदा उठाना चाह रही थी, एक उद्यम का लोन लेना चाह रही थी, उसमें उन्होंने उसको बाकायदा मंच पर बुला लिया, और एक बहुत बड़ा जो वर्ग जो उनकी विचारधारा के खिलाफ था उनको समझिए एक तरह से झटका दिया। हालांकि सोनम कपूर के आने से कोई आपको कोई जो युवा उद्यमी हैं उनका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन आपने उनको बुलाया। अब इधर जो रिसेंट आई है खबर वो ये है कि भाजपा के जो अध्यक्ष हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय की एक इकाई के लिए दीपिका पादुकोण को, जो जेएनयू वाली दीपिका पादुकोण और भारत विरोधी दीपिका पादुकोण के तौर पर जो जानी जाती हैं, उन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है आधिकारिक तौर पर। बाकायदा आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं कि यह स्वास्थ्य मंत्री जी से या बीजेपी अध्यक्ष जी से बाकायदा मुलाकात कर रही हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय में कुछ अपना जो मिशन है वो प्रमोट करेंगी। उनका वास्तविक मिशन क्या है यह आपको भी पता है। उनका वास्तविक मिशन जेएनयू के जो टुकड़े टुकड़े वाले जो आंदोलन था उसमें भी सामने आया था, किसान आंदोलन में भी उनका वास्तविक मिशन सामने आया था, और भी ऐसे गाहे बेगाहे वो देश विरोधी ट्वीट करती रही हैं। कभी इन सभी जिनका मैं नाम ले रहा हूं, इन किसी ने भी, जब आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ या उससे पहले भारतीय सेना ने कोई कार्रवाई की, या उससे पहले भारत के लोग आतंकवादियों के हाथों मारे गए, उसमें कभी देश का पक्ष नहीं लिया। ना कभी इन्होंने कोई सेना का समर्थन करने की कोशिश की, और बल्कि
राफा के लिए आवाज उठाते रहे, फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाते रहे, और जितने भी जो भारत सरकार की जो किसी भी योजना के लिए इन्होंने कभी मुंह नहीं खोला कि ये बहुत अच्छी योजना है, या कोई सरकार की कभी तारीफ तो बहुत दूर, उन्होंने कभी सेना का भी समर्थन नहीं किया। शाहरुख खान तो आपको जैसा मैंने बताया कि बाकायदा एक ऐसी फिल्म बना चुके हैं जिसमें सेना को बदनाम किया जा रहा है, और उसी फिल्म के लिए उनको अवार्ड भी मिल गया, भारत सरकार की तरफ से अवार्ड मिल गया। तो ये क्या हो रहा है, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं, मुझे नहीं लगता है कि इसमें शीर्ष नेतृत्व की जो इजाजत है नहीं ली गई होगी। शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें आने का मौका दिया होगा इन लोगों को। हो सकता है इक्का दुक्का मौकों पर, जैसे पीयूष गोयल ने मंच पे बुला लिया उसको, सोनम कपूर को, तो हो सकता है वो सामने देखकर स्पॉन्टेनियसली बुला लिया होगा, वो भूल गए होंगे कि ये वही नैरेटिव वाली सोनम कपूर है। चलिए मान लेते हैं उसको, लेकिन आप शाहरुख खान को जब अवार्ड दे रहे हैं, उसी शाहरुख खान को जो लगातार आपकी नीतियों की बुराई करता रहा है, यहां तक कि वो कांग्रेस के चुनाव प्रचार में भी जाता रहा है, उसको आप ये नेशनल अवार्ड का लॉलीपॉप क्यों थमा रहे हैं? दीपिका पादुकोण को ये लॉलीपॉप आपने क्यों दिया? क्या इसलिए कि वो आपके विचारधारा में सपोर्ट करने लगे? आपको अभी हाल फिलहाल के कई नेताओं का पता होगा कि वो नेता कहीं दूसरी जगह उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, किसी और पार्टी में हैं तो उन पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं, राष्ट्र विरोधी बयान देने के आरोप लगे हैं, और उन्हें आपने शामिल कर लिया अपनी पार्टी में। लोग कहते थे कि भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जहां धुल के सारे दाग साफ हो जाते हैं। चलिए वहां मानते हैं कि आपकी राजनीतिक मजबूरी रही होगी, आपने जीतने के हिसाब से पार्टी में कदम रखा है, आपका जो लक्ष्य है कि किसी तरह से जीतें, सत्ता में ज्यादा से ज्यादा दिनों तक बने रहे, उसके लिए आपने राजनीतिक समीकरण के तहत उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया होगा। बेशक वो आपकी विचारधारा को शुरू से विरोध करते रहे हों, यहां तक कि कई, जैसे मैं आपको बताऊं कि हिमंता विश्व शर्मा भी मूल रूप से कांग्रेस विचारधारा के थे, उनको आपने शामिल किया। आज की तारीख में वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री और भारत के सबसे योग्य मुख्यमंत्रियों में से आए हैं, उभर कर सामने आए हैं। लेकिन मान लेते हैं, चलिए इस तरह के लोग आपकी राजनीतिक मजबूरी है, और वो हो सकता है कई मौकों पर अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हो, लेकिन ये जो फिल्म स्टारों को और सेलिब्रिटीज को लॉलीपॉप थमाने और उनसे अपने पक्ष में बुलवाने की जो आपकी ललक है, ये क्यों है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दीपिका पादुकोण का तो फैन बेस भी खत्म हो चुका है। आपको याद होगा अभी कंगना रनौत जो आपकी सांसद हैं, आपकी पार्टी की सांसद हैं बीजेपी की, उन्हें जो एयरपोर्ट पर एक झगड़ा हो गया था, उस मामले में उन्हें पुलिस के पास जाके, अदालत के पास जाके खुद एफिडेविट भरवाना पड़ा, और उसके बाद फिर कई सारी कागजी कार्रवाई से रूबरू होना पड़ा। उनके खिलाफ वो केस वापस नहीं हुआ अभी तक। उस महिला ने जो एक मतलब उसको क्या कहा जाए कि वो ड्यूटी पर रहते हुए उस महिला ने इनके साथ अभद्रता की। सीआईएसएफ की एक कर्मचारी थी या कांस्टेबल या जो भी रही होगी, हेड कांस्टेबल, उसने इनके साथ ड्यूटी पर रहते हुए, समझिए कि एक तरह से वो ड्यूटी के खिलाफ ऐसा काम किया कि उसे सस्पेंशन झेलना पड़ सकता था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ना होके उसने जो केस किया उसमें कंगना रनावत को कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी, और जाके कागजी कार्रवाई अभी अदालत में उनका मुकदमा चल ही रहा है। वो तो चल रहा है, उसमें तो आपने अपने जो सेलिब्रिटी है उसको कोई सपोर्ट नहीं किया। कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पार्टी का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, जो उनकी विचारधारा को मानते हैं, लेकिन अगर आप उनकी विचारधारा की निंदा करते हैं, आप उनकी विचारधारा के नैरेटिव के खिलाफ है, उनके खिलाफ कोई अपना नैरेटिव चलाते हैं, तो आप आज की तारीख में सबसे सुटेबल कैंडिडेट हैं पार्टी के
मतलब पार्टी के बुलावे पर आने के लिए। आपको वो वॉशिंग मशीन की भी जरूरत नहीं है, आपको किसी सर्टिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, आप सीधे अडॉप्ट कर लिए जाते हैं ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर, अवार्डी के तौर पर और आपके साथ के मंच साझा करने वालों के तौर पर। आपका क्या मानना है इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।